हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में अपन हेलोल्केन हेलोरिन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, 3 वीडियोस इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं। 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की है। और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हेलोल्केन हेलोरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के, उस इन तीनों वीडियो में कवर आपकी हो जाएगी। तो लेट अस सी। क्वेश्चन अपना है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। लर्न आप कैसे करें उसका मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। वुड्स का मतलब आप ऐसे समझ लें RX यानी हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड। फिटिंग का मतलब आप ये समझ लें हेलोएरिन, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी हो सकता है। वुड्स में क्या होता है, हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिटिंग में क्या होता है, हेलोएरिन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं आपस में विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स फिटिंग यानी एक तो वुड्स और एक फिटिंग दोनों आपस में क्रॉस रिएक्ट करेंगे विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन वुड्स रिएक्शन देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे अपने को हेलो एल्केन के कितने मॉलिक्यूल लेने, ध्यान रखिए हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल अपने को लेने हैं। सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। NaX आपस में लिबरेट होगा। NaX यानी सोडियम हैलाइड लिबरेट हो जाएगा। R आपस में अटैच हो जाएगा यानी एल्केन बन जाएगी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोमेथेन इज हीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोमेथेन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब क्या होता है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू ऑब्टेन एथेन फ्रॉम क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन से एथेन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिए डबल कार्बन की जब रिएक्शन है तो वहां पे वो वुड्स रिएक्शन ध्यान रखनी है। इस रिएक्शन को अपन कैसे बताएंगे, क्लोरोमेथेन कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। CH3Cl सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल लेने, 2 मॉलिक्यूल। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaCl लिबरेट और CH3 आपस में अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एथेन फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। तो ध्यान रखिए 3 तरीके से इसी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन वुड्स रिएक्शन या राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, या व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोमेथेन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या हाउ विल यू ऑब्टेन एथेन फ्रॉम क्लोरोमेथेन। एक ही रिएक्शन से आप देख रहे हैं 3 तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद वुड्स के बाद अपन देखते हैं फिटिंग रिएक्शन। वुड्स के बाद नेक्स्ट अपन कौन सी देखते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए फिटिंग में क्या होगा, हेलोरिन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं आपस में। हेलोरिन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं विद सोडियम, दूसरा मॉलिक्यूल हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे NaX लिबरेट और आपस में अटैच हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, बाइफेनिल या बाइफिनाइल, इसे अपन बता सकते हैं बाइफिनाइल। इससे भी 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछ ले जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, या हाउ विल यू ऑब्टेन बाइफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन, कोई सा भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए इसके 2 मॉलिक्यूल अपने को लेने हैं और सोडियम के भी 2 काम आएंगे, NaCl लिबरेट और आपस में अटैच हो जाएंगे।
क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, बाइफिनाइल। तो ये आप बता सकते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग के बाद नेक्स्ट अपनी आती है कौन सी, वुड्स फिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, और तीनों वीडियो देखने के बाद आप इजीली इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। थर्ड अपन बताते हैं कौन सी, वुड्स फिटिंग। तो लर्न करने का मेथड आपको बता रखा है। फिटिंग का मतलब हेलोरीन और वुड्स का मतलब हेलो एल्केन। यानी क्या होगा, यहाँ वन मॉलिक्यूल अपन लेंगे हेलो एल्केन का, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, और वन मॉलिक्यूल होगा हेलो एल्केन जैसे CH3X इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा, NaX लिबरेट हो जाएगा, CH3 अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या फॉर्म हो गया, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन इसे अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा, हाउ विल यू ऑब्टेन टोलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से टोलुइन किस तरीके से बनाए, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या बता देंगे अपन, यहाँ Cl की जगह अपने को CH3 चाहिए, तो ध्यान रखें सोडियम के साथ रिएक्ट करा देंगे किसकी, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे काम आएगी आपके। NaCl लिबरेट आपस में अटैच कर देंगे नया, ये फॉर्म हो गया मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। इस तरह से ये बता सकते हैं आप वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आएगा, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फिंकेलस्टाइन रिएक्शन सेकेंड स्वार्ट्ज रिएक्शन और थर्ड आपसे पूछ ले कौन सी, डार्जन्स प्रोसेस। यानी फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट्ज और डार्जन्स प्रोसेस, इसके बारे में देखना है। तो देखिए सबसे पहले अपन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन देखते हैं। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, एल्किल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम आयोडाइड। एल्किल हैलाइड को अपन किसके साथ हीट करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन यहाँ सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, क्या होगा, NaX लिबरेट और I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये आयोडो एल्केन प्लस NaX। जैसे आपको बोल दे कि क्लोरो एथेन से आयोडो एथेन प्रिपेयर आप कीजिए, क्लोरो एथेन से आपको क्या बनाना है, आयोडो एथेन। यानी कि ध्यान रखिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, तो क्लोरो एथेन है CH3CH2Cl, Cl की जगह I चाहिए, सोडियम आयोडाइड के साथ आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या हो जाता है, NaCl लिबरेट, I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH3CH2I प्लस NaCl, ये आपका फॉर्म हो गया क्या, आयोडो एथेन। तो ये आप बता सकते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में। ऐसे ही नेक्स्ट स्वार्ट्ज रिएक्शन अपन देखते हैं, देखिए स्वार्ट्ज भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जांपल है। स्वार्ट्ज में क्या होता है, फ्लोरोएल्केन बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखिए एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड को आप हीट करते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ AgF। हालांकि Hg2F2 या SbF3 भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप सिंपलेस्ट एग्जांपल ध्यान रखें AgF का।
सिल्वर फ्लोराइड, तो AgX लिबरेट, F अटैच हो जाएगा यहाँ पे RF, यानी क्या फॉर्म हो गया ये, फ्लोरो एल्केन। जैसे एग्जांपल आपसे पूछ ले कि क्लोरोएथेन से आपको बनाना है क्या, फ्लोरोएथेन, तो किस तरह से बना सकते हैं आप, AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दिया, AgCl लिबरेट, F अटैच हो जाएगा यहाँ, CH3CH2F, ये आपका फॉर्म हो गया फ्लोरोएथेन। तो ये आपकी हो जाती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन का, ये आइडेंटिफाई ए बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आइडेंटिफाई ए बी सी ऐसे ही पूछ सकते हैं। क्या दिया आपको, वी हैव एनिलीन, बेंजीन पे NH2 अटैच होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन को अपन हीट करें किसके साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है A, which on further heating with Cu2Cl2 and HCl give product B, आइडेंटिफाई A एंड B। तो ध्यान रखिए सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ जब रिएक्शन अपन करा रहे हैं तो यहाँ पे बनता क्या है, नाइट्रस एसिड बनता है HNO2, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकमात्र रिएक्शन कौन सी है, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखिए किस तरह से अपन बताते हैं, ये NH2 जुड़ा है बेंजीन रिंग पे, इसे अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। NaNO2 प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2, और इसे समझने के लिए मैंने OHNO लिख दिया। साथ में क्या है, HCl, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देखिए HOH वाटर लिबरेट, HOH 2 मॉलिक्यूल वाटर लिबरेट हो रहे हैं। आपके पास रिमेनिंग क्या है, क्या क्या बचे हैं, NNCl यानी N2Cl, ये आपके पास बन गया क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसे हीट कर रहे हैं अपन किसके साथ, कॉपर साल्ट Cu2Cl2 और HCl के साथ। तो सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल है ये, क्या होगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी, H और Cl, HCl लिबरेट होगा, ये Cl बचेगा, Cl यहाँ पे अटैच, क्या बन गया ये, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ सैंडमेयर रिएक्शन भी अपनी आ रही है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन अपन बना रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन अपनी आ रही है कॉपर साल्ट और HCl के साथ हीट करने पे। यहाँ यदि इस रिएक्शन में कॉपर साल्ट की जगह में कॉपर पाउडर ले लेता, कॉपर पाउडर ले लिया जाए, तो रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। तो दो नेम रिएक्शन भी अपनी यहाँ कवर हो रही है, सैंडमेयर और गाटरमान, 3 हो रही है, एक तरह से डाइएजोटाइजेशन भी हो रही है। तो देखिए इस कंप्लीट द रिएक्शन में 3 नेम रिएक्शन अपनी कवर हो रही है, डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर और गाटरमान। इसके बाद एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन में ही पूछा जा सकता है ये, वी हैव 2 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, इसको हीट कर दिया जाए एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH लिखा सकता है, या ध्यान रखिए KOH, और यहाँ पे क्या लिखा सकता है, एथेनॉल लिखा सकता है। तो बात एक ही है, ETOH मीन्स एथेनॉल, या एल्कोहलिक KOH लिखा है पहले से, तो एक ही बात है। एक चीज आप और ध्यान रखें, यदि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH की जगह पे एक्वस KOH लिखा था तब तो होती सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी KCl लिबरेट हो जाता और OH अटैच हो जाता। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में भी यहाँ पे सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो काम, देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा,
के कहाँ अटैक करता है? अल्फा पे। OH कहाँ अटैक करता है? बीटा पे। तो क्या हुआ? KCl और OH और H वाटर लिबरेट, तो यहां जाता है डबल बॉन्ड, क्या फॉर्म हो जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 1 ब्यूटीन। लेकिन अपन क्या बताएं, अल्फा के बाद बीटा ये भी तो है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसे अपन अल्फा बोलते हैं, नेक्स्ट बीटा, तो बीटा ये भी तो है, तो OH यहाँ भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ अटैक करे तो OH और H वाटर यहाँ से निकले, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या फॉर्म होता है? 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे 2 ब्यूटीन क्या है? मेजर एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। क्या बोलता है सेटजेफ रूल? देखिए, in elimination reaction there is possibility of formation of 2 or more than 2 type of alkene। यदि किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 एल्कीन या 2 से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, देन मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मेजर प्रोडक्ट कौन सी एल्कीन बनती है? जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। सब्स्टिट्यूएंट से क्या मतलब है? यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, यहाँ ये डबल बॉन्डेड कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है, या सेटजेफ रूल आपसे पूछ ले, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पूछ ले, तो भी आप सीधा सीधा बता सकते हैं। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं, तो इन्हें आप देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी नहीं करें। नेक्स्ट चैप्टर अपना अल्कोहल फिनोल ईथर होगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे। थैंक यू।